नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्रा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जिस दिन का इंतजार आप लोग काफ़ी बेसब्री के साथ कर रहे थे कि आखिरकार कब एग्जाम तक परिवार की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स CHS की तैयारी कर रहे हैं टारगेट 2021 को करके, उनके लिए न्यू शेड्यूल्स और जो टाइम टेबल्स हैं ये हमें कब यहाँ पर ज्ञात होगा। तो दोस्तों, आपकी जो इंतजार की घड़ियाँ थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं और वो जो सुनहरा पल था वो आपके बीच में आ चुका है। दोस्तों, आज एक बहुत ही बिग अनाउंसमेंट मैं आपके बीच में करने वाला हूँ न्यू क्लासों के लेकर, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके बीच में करने वाला हूँ कि CHS इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे CHS की तैयारी करते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपके CHS की जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें आकर भाग लेते हैं और इसका जो कंपटीशन रहता है इसको इतना हाई बनाते हैं, पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों आता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज इतनी इंपॉर्टेंट CHS की क्यों है। दूसरी बातें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि CHS की पूरा टाइम टेबल क्या होने वाला है, आप लोग किस टाइम टेबल को फॉलो करें जिससे कि जीवन में एक बेहतर स्टूडेंट बन सकें। तो पूरा टाइम टेबल आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे क्या करना है, ये पूरा टाइम टेबल मैंने एक बेहतर दोस्तों यहाँ पर बनाया है और पूरा आपके यहाँ पर देख करके बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, किन प्रकार से उनको आराम की जरूरत होती है, ये सारी बातें दोस्तों मैंने क्या की हैं उसमें आपको यहाँ पर देखने का प्रयास किया है और एक बेहतर टाइम टेबल आपके लिए बनाया है। और तीसरी बातें बताऊंगा कि क्या न्यू क्लासें आपकी रहेंगी, किस प्रकार की न्यू क्लासें आज मैं आपके बीच में यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, किस प्रकार से आपकी नई क्लासें शुरू होंगी और कब से शुरू होंगी, ये दोनों बातें भी आपके ये भी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीन बातें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। और दोस्तों, इस बैच का नाम मैंने दिया संकल्प बैच। इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण है कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़ेंगे वो चाहे क्लास 6 के रहेंगे, 9th के रहेंगे या फिर 11th के रहेंगे, उन्हें आज के दिन आज से ही दृढ़ संकल्पित होना होगा कि आने वाले 6 महीने में 7 महीने में जितने दिन में भी हमारा एग्जाम होगा उतने दिन तक दोस्तों हम लोग एक बेहतर तैयारी करेंगे, एक कठिन परिश्रम करेंगे अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए। तो बेहतर भविष्य को बनाने के लिए आज से कठिन परिश्रम आपको करना है और इसके लिए आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे। और जब भी इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में आ जाएगा कि हमने एक संकल्प लिया था अपने मन में और उस संकल्प को अगले 6 महीने तक बिल्कुल भी डिगना नहीं है। कर्तव्य पथ पर कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से दोस्तों बिल्कुल भी आपको डिगना भी नहीं है। इसके लिए बिल्कुल भी तैयार हो जाइए। और जितने भी स्टूडेंट थे हमको फॉलो कर लिया, एग्जाम तक की तरफ से जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी उसको दोस्तों अगर आपने मान लिया और पूरा, तो दोस्तों आपका CHS में एडमिशन होने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को समझ लीजिएगा। जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, सारी बातें यहाँ पर दोस्तों समझेंगे, और जो आपके स्टूडेंट्स इस वीडियो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझकर चलेंगे। दोस्तों, जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा क्लास 6 में है, मान लीजिए क्लास 6 में है, फिर 9th वाले तो समझ जाते हैं, लेकिन अगर क्लास 6 में थोड़ा सा छोटा बच्चा है तो दोस्तों इसके साथ दोस्तों शुरू के 7 दिन तक आपको थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जितनी भी अगर माताएं इसको देख रही हैं तो वो भी यहाँ पर जाने का प्रयास करेंगे कि 7 दिन तक दोस्तों जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा उसको दोस्तों उनको फॉलो करने के लिए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। उनको 7 दिन दोस्तों आप किसी भी करके उनको वो टाइम टेबल फॉलो कराइए। 7 दिन के बाद 8वें दिन से वो स्वयं उसको फॉलो करने लगेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है ये ऐसे ही होता है। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर 8 बजे सुबह सोकर उठ रहा है और अगर आप चाहते हैं कोई बच्चा मेरा जो 6 बजे सोकर उठे, तो आप 7 दिन तक उसको सुबह 6 बजे जगाइए और 7 दिन के बाद 8वें दिन वह स्वयं इसको उठने लगेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर में, उसके रूटीन में चीजें आ जाएंगी। तो ये ह्यूमन बिहेवियर होता है। इसलिए जो आपकी क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चा भी क्लास 5 में ही है, तो उनके लिए आपकी उनकी माताओं को, उनके पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। तो आप लोग ध्यान अवश्य ही देंगे, क्योंकि CHS जैसे इंस्टीट्यूट में अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने जो 11th में तैयारी करने का आपने 2 साल पढ़ लिया, जो 9th में तैयारी करने का आपने 4 साल पढ़ लिया, और जो 6 में तैयारी कर रहे हैं उन्होंने 6 साल तक पढ़ लिया, अगर इतने समय तक अगर आपने क्या कर लिया, CHS में पढ़ने का अवसर आपको मिल गया, तो आपका बेहतर अपने आप ही, आपका जो भविष्य अपने आप ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत ही शानदार है। तो चलिए दोस्तों, अब उन 3 बातों का जो जिक्र मैंने किया है उन बातों को आपके बीच में डिस्कस करता हूँ और इन इंतजार की जो घड़ी है इसको और अधिक नहीं बढ़ाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि CHS जो है दोस्तों, इतना दोस्तों महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इतना प्रसिद्ध क्यों है। दोस्तों, इसका एक मात्र कारण है कि CHS जो है दोस्तों, पहले बात तो कि पूरे केंद्र लेवल का, मतलब पूरे भारत में दोस्तों एक बेहतर स्कूल है। और दोस्तों इसका कारण एक है कि यहाँ पर जितने भी आपके टीचर्स हैं, यहाँ पर दोस्तों जितने टीचर हैं वो बिल्कुल हाई आपके ग्रेजुएटेड हैं, और दोस्तों उनकी जो आपके एजुकेशन की है जो बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और उनके अंदर बहुत ही काबिलियत है।
एक कारण तो इसका होगा कि जो टीचर हैं वो बहुत ही ए ग्रेड के मिलते हैं। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, मैं विद्यालय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इतने आपके ग्रेजुएटेड लेवल के टीचर नहीं लिए जा सकते, उसका भी आपका व्यक्तिगत कारण होता है। तो जो टीचर रहते हैं उन्हें पढ़ाने का बेहतर अनुभव है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो पढ़ाते भी हैं और उनको एक बेहतर नॉलेज भी रहता है। तो टीचर बहुत ही ए ग्रेड के रहते हैं, जितने भी विद्यालय में आप लोग पढ़ते हैं उनसे भी अच्छे रहते हैं। फीस जो दोस्तों की बिल्कुल नाम मात्र की रहती है। टीचर इतने अच्छे और दोस्तों यहाँ पर फीस है वो बिल्कुल नाम मात्र की रहती है। तो जिनके थोड़े से गरीब ही हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक जीवन में जाकर भविष्य में दोस्तों यहाँ पर कारनामा करे, तो उनके लिए है कि फीस कम है, उसके बाद भी टीचर बहुत ही शानदार है, स्कूल में आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार होती है। ये बात हो गई। दूसरी बात दोस्तों सीएचएस के इंपॉर्टेंट होने की क्या होती है दोस्तों, दूसरी बात सीएचएस के इंपॉर्टेंट होने की होती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चों का एडमिशन होता है वो एक इंट्रेंस टेस्ट की बात होता है। कहने का मतलब जितने भी बच्चे आते हैं वो बिल्कुल क्रीम बच्चे आते हैं। क्रीम बच्चे का मतलब होता है कि जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं वो बहुत ही दोस्तों क्या होते हैं, वो बहुत ही दोस्तों स्वयं में ही बहुत ही बेहतर रहते हैं और एक अच्छे बच्चे ही यहाँ पर चुने जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जो टीचर रहता है उसे किसी भी बात को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है और वह अच्छी तरीके से पढ़ा पाता है और पूरे कोर्स को भी कंप्लीट कर देता है। और आपके जो दोस्तों एक नॉर्मल स्कूल होता है उसमें कुछ बच्चे दोस्तों आपके अच्छे रहते हैं तो कुछ बच्चे दोस्तों थोड़ा सा कमजोर आते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमजोर रहते हैं। तो इसमें जो टीचर होता है दोस्तों उसको सबको लेकर चलना पड़ता है और जो आपका दोस्तों सिलेबस होता है बिल्कुल सही से कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। अगर कंप्लीट होता भी है तो खींच कर कंप्लीट कर देते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर क्रीम बच्चे हैं तो क्या रहेगा दोस्तों, क्रीम बच्चे रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर टीचर सारे सिलेबस को भी कंप्लीट करा पाएगा और बेहतर तरीके से कंप्लीट करा पाएगा, क्योंकि अगर कोई भी बात समझाएगा तो सबके समझ में आसानी के साथ आ जाएगा। तीसरी बात इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर इतने अच्छे बच्चे रहते हैं कि एक बेहतर भविष्य में एक बेहतर दोस्तों यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलता है, एक बेहतर दोस्तों वहाँ पे उनको एक इन्वायरमेंट मिलता है कि बेहतर कि वहाँ पर वो पढ़ सकें, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे अच्छे हैं तो उन्हें कंपटीशन उसमें रहता है। कंपटीशन में ही आपके बेहतर जो बच्चा होता है दोस्तों आपके वो बेहतर कर सकता है कंपटीशन में ही। अगर आप किसी भी नॉर्मल विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो खुद ही अगर बहुत ही तेज है और कोई बच्चा तेज नहीं है तो कंपटीशन नहीं बन पाएगा और जो बच्चा है दोस्तों स्टूडेंट है वो बेहतर नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी बेहतर कंपटीशन में ही वह बेहतर कर पाएगा। तो सीएचएस के इंपॉर्टेंट होने के ये 3 कारण थे जो मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किस टाइम टेबल को आपकी फॉलो करें। पहले मैं दोस्तों बता रहा हूँ क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए, फिर 6 वालों के लिए बताऊंगा। पहले क्लास 9th और 11th वालों के लिए क्या टाइम टेबल आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने दिन में और अपने पूरे दिन में आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा। और दोस्तों 30 दिन तक मतलब 1 महीने तक दोस्तों आप इस टाइम टेबल को आपको कैसे भी करके फॉलो कीजिए। उसके बाद दोस्तों 31वें दिन से आप लोग स्वयं ही इसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन 30 दिन तक दोस्तों इसको आप अनुशासन की तरीके से इसको पूरा फॉलो कीजिएगा। तो 30 दिन के महासंग्राम में किस प्रकार से आपको टाइम टेबल रहेगा मैं आपको बताता हूँ, चलिए। तो यहाँ पर दोस्तों 30 दिन के महासंग्राम में पहली बात क्लास 9th और 11th के लिए, 6 वाले नहीं, क्लास 9th और 11th के लिए मैं बताता हूँ दोस्तों आपको कितना समय पढ़ना होगा। तो प्रतिदिन आपको 11 घंटे पढ़ना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? कमेंट कीजिएगा। क्या आप लोग तैयार हैं प्रतिदिन 11 घंटे पढ़ने के लिए? क्या आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को यहाँ पर दोस्तों बेहतर बनाने के लिए आप 11 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगले 6 महीने तक, अगले 7 महीने तक, अगले 8 महीने तक, जब तक कि आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इस 11 घंटे जो कि बहुत ही अधिक होता है किसी भी बच्चे के लिए, ये आप किस प्रकार से आपको पढ़ना है दोस्तों। इसको आपको 3 चरणों में पढ़ना है। ये मैंने कहा कि एक बार सुबह बैठ जाए 7 बजे और आप शाम को ही 7 बजे उठिए, ऐसा आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा आपने पढ़ा तो आप बिल्कुल गलत करेंगे और ऐसा आपको पढ़ने में बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। अगर आप 11 घंटे पढ़ रहे उसको 3 आपके शिफ्ट में पढ़िए, 3 चरणों में पढ़िए, तब आपको ये 11 घंटे की पढ़ाई आपके लिए हल्की भी हो सकती है। और किस प्रकार से आपको पढ़ना मैं आपको बताता हूँ। देखिए आगे चलता हूँ, यहाँ पर देखिए सारी बातें डिस्कस करूँगा। यहाँ पर दोस्तों देखने का प्रयास करेंगे कि पहले चरण में दोस्तों आपको 4 घंटे पढ़ना होगा। क्लास 9th और 11th वाले यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको 11 घंटे की पढ़ाई करना है, 3 चरणों में पढ़ाई करनी है। 3 चरण मतलब पहले चरण में आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। पहले समझिए, मैं पूरी बातें बताऊंगा। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, द्वितीय चरण में आपको 3 घंटे पढ़ना है। मतलब एक द्वितीय चरण का मतलब होता है कि एक बार बैठिए और लगातार 3 घंटे तक पढ़िए। पहली बार जब आप बैठेंगे तो 4 घंटे तक पढ़ेंगे, दूसरी बार दोस्तों आप 3 घंटे पढ़ेंगे, और तीसरी बार जब तृतीय चरण में आप बैठेंगे एक बार दोस्तों तो आप फिर 3 घंटे पढ़ेंगे। तो हो जाएगा आपके 4 3 7 3 10, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका 10 घंटा। तो 11 घंटे मैंने आपको कहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना है लगभग 10 घंटे। अगर आप लोग इस 10 घंटे को ही धीरे धीरे बढ़ा कर क्या करेंगे, आप 11 घंटे करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको 10 घंटे ही कर रहा हूँ। तो 11 घंटे आपको करना है, लेकिन इसको धीरे धीरे, पहले आप 10 घंटे पढ़िए, कभी अगले दिन इसको बढ़ाकर 10 घंटे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे बढ़ाकर आप 11 घंटे कीजिए। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अब देखिए
दोस्तों यहाँ पर 30 दिन के महायुद्ध में पहली बात समझिए कि आपको सुबह में क्या करना है दोस्तों। सुबह में दोस्तों जो आपको अपनी स्टडी शुरू करनी है वो 7 बजे से करनी है। आप कैसे भी तैयारी करना है, आपको 6 बजे दोस्तों यहाँ पर उठ जाना है, 6 बजे उठ जाना है और 7 बजे तक आपको जितने भी कार्य करने हैं, आपके जितने भी कार्य होते हैं उसको कर कंप्लीट कर लीजिए और 7 बजे से अपनी स्टडी प्रारंभ कीजिए। कितने बजे तक? आपके 11 बजे तक। कितने बजे तक? 11 बजे तक। 11 बजे तक आप लोग पढ़िए। कितने घंटे? 4 घंटे आपका हो गया। 4 घंटे क्या करेंगे आप लोग? पढ़ लेंगे। और दोस्तों अब 11 बजे क्या बात करना है, 11 बजे के बाद आपको विश्राम करने में क्या करना है आपको कि आप आ जाइए, अपने नहाइए धोइए, फिर दोस्तों आपको जो खाना वाना खाना है उसको कीजिए, जो भी करिए, 1 आध घंटे 2 घंटे विश्राम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, फिर कुछ भी आपको जो भी टीवी देखना है, जो मनोरंजन करना है उसको कर लीजिए। अब दोस्तों आपको सीधे सीधे कितने बजे? अब शाम को 4 आपके 11 बजे आपने पढ़कर छोड़ा तो अब आपको 3 ही बजे लगना है। कितने बजे? 3 बजे सीधे लगना है और शाम को 6 बजे तक। कितने बजे तक? शाम को 6 बजे तक आप लोग पढ़िए। 6 बजे तक क्या करिए आप लोग? पढ़िए लगभग 3 घंटे तक, फिर 1 घंटे विश्राम कर लीजिए। मतलब कि आप उसको हटा दीजिए पढ़ाई, कहीं पर बैठ जाइए शांत चित्त होकर, या फिर कुछ भी देख लीजिए मोबाइल में, कुछ पिक्चर वगैरह जो भी देखना चाहते हैं, जैसे भी मनोरंजन करना चाहते हैं उसको 1 घंटे तक करिए। फिर क्या करना है दोस्तों आपको? रात में फिर 7 बजे आपको बैठना है और 1 घंटे पढ़ना है 8 बजे तक। और प्रीवियस ईयर का यहाँ पर दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना है। इसमें क्या करना है दोस्तों? आपके प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाना है। इतने बजे तक तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब 7 से 8 तक पढ़िए, तो आप रिलैक्स ही करिए। रिलैक्स में क्या कर लीजिए कि आप जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीएचएस में, तो उसको उठाइए और देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें से कितने क्वेश्चन मैं आपको कर पा रहा हूँ। इसमें आपको कुछ करना है, आपको बस बैठकर क्वेश्चन को पलटना है और देखना है कि क्या लेवल पूछा था। इसमें भी आपको दोस्तों कठिन परिश्रम नहीं करना है। बस आपको एक जो भी बुक आपने ली होंगी, जहाँ पर बहुत लोग बुक लेते हैं अच्छी अच्छी, तो पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे उसको ही बस पलटते रहिए और देखते रहिए क्या है। तो उसमें तो बिल्कुल रिलैक्स ही करेंगे, 1 घंटे पढ़ेंगे लेकिन रिलैक्स से पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको? इसके बाद उसमें क्या करना है, पूरे रात 9 बजे से लेकर फिर रात कितने बजे तक? 12 बजे तक पूरे 6 घंटे की नींद आपको लेनी है। नहीं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 9 से लेकर आप 12 बजे तक पढ़ेंगे। 9 से लेकर दोस्तों क्या करेंगे आप? 9 से लेकर आप 8, यहाँ हो गया 8 के बाद दोस्तों यहाँ पर 8 के बाद यहाँ पर 9 बजे से लेकर आप 8 से बाद के दोस्तों 1 घंटे तक आप भोजन वोजन करिए, जो भी आपको करना है। फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक, लगभग 11:30 बजे रात तक आप पढ़िए और फिर पूरे 6 घंटे के लिए आप सो जाइए। इसमें आपको कमी नहीं करनी है, इसमें आपको कमी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 6 घंटे आपको पूरे यहाँ पर सोने होंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा टाइम टेबल होने वाला है। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए पहले सुबह में दोस्तों क्या करना है आपको? पहले यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कि पहले सुबह से 7 से लेकर 11 बजे तक आपको पढ़ना है 4 घंटे तक। फिर 11 से लेकर आपके 3 बजे तक आपको आराम करना है। उसमें भी आपको नहाना धोना जो रहेगा 3 बजे से फिर लेकर 6 बजे तक आपको पढ़ना होगा, 6 बजे तक। और इसमें आप पढ़ने के बाद उसमें क्या करेंगे? 1 घंटे पूरे रिलैक्स करेंगे और 1 घंटे के बाद 7 बजे से लेकर जब आप 8 बजे तक पढ़ेंगे, 7 से लेकर 8 बजे तक, तो इसमें आपको पढ़ना नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं। ये भी रिलैक्स वाला काम रहेगा। फिर 1 घंटे के लिए आप भोजन वोजन जो करते हैं उसको कर लीजिए और 9 बजे से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कीजिए और 12 बजे तक पढ़िए पूरी तरीके से। ठीक है, ये तरीके से आपका पूरा 11 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। देखिए अब आपको कठिन लगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरा मनोरंजन करने का भी समय मिल गया, आपको खेलने का भी पूरा समय मिल गया और आपका दोस्तों यहाँ पर क्या आपकी पढ़ाई भी पूरी तरीके से हो गई और आपको बेहतर तरीके से पूरा समय भी आपको मिल गया, पूरे 6 घंटे का सोने का भी। अब यहाँ पर दोस्तों देखें क्या करते हैं, वो कितने घंटे क्या चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों आपको गणित पर कम से कम 2 घंटे देने होंगे। गणित पर कम से कम आपको 2 घंटे देने ही पड़ेंगे, इसमें आपको कोताही नहीं करनी है। हिंदी दोस्तों थोड़ा सा आसान भी होता है, आप 1 घंटे भी पढ़ के अच्छे काम कर सकते हैं। जीके के दोस्तों आपको देने पड़ेंगे 3 घंटे। कारण क्या है? कारण क्या? क्योंकि इसमें इतिहास भी आता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी भी आता है, आपकी पॉलिटी भी आता है, करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो इस पर आपको अधिक समय देने होंगे। कितने घंटे? 3 घंटे। ठीक है। विज्ञान दोस्तों आपको 2 घंटे पढ़ने होंगे, क्योंकि विज्ञान के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं आपके फिजिक्स, एक होती है केमिस्ट्री और एक होती है दोस्तों आपको बायो। तो इसको भी 2 घंटे पढ़ने हैं। और इंग्लिश दोस्तों आपको 2 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश भी एक बेहतर आपका जो होता है, आपके क्या होता है, विषय होता है। तो गणित आप 2 घंटे पढ़ेंगे, हिंदी 1 ही घंटे पढ़ेंगे, जीके 3 घंटे पढ़ेंगे, विज्ञान 2 घंटे पढ़ेंगे, इंग्लिश आप 2 घंटे पढ़ेंगे। और आपके पास जो भी हिस्ट्री की बुक है क्लास 8 में आपने वहाँ पर की होगी, या फिर आप किसी भी आपके जो अपने एक बुक वगैरह लेते हैं आपके तैयारी करने के लिए, जो आप गाइड लेते हैं, उसमें से आप जीके को पढ़िए और पढ़ते वक्त उसको दोस्तों आप उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। कुछ क्लासें दोस्तों अभी इसके जीके की कुछ क्लासें हमारे यहाँ पर स्टार्ट भी होंगी, जैसे हिस्ट्री की क्लासें मैं आपको यहाँ पर थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा, तो उसको भी आप लोगों को यहाँ पर इसी में अनिवार्य होगा, तो उसको भी पढ़िएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, करना पड़ेगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है आपको 1 घंटे, मैंने आपको बता दिया। तो इतनी आपके 2 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 घंटे ये हो गए। और 10 घंटे के बाद 1 घंटे तक आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है। समझ गए? समझ गए? बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप 1 घंटे छोड़कर आप आधे घंटे 45 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपकी पढ़ाई के घंटे को इस प्रकार से जोड़ा है। और ये आपका 30 दिन का अगर महायुद्ध आपने इसी प्रकार से फॉलो किया तो आपका एडमिशन होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये भी बातें आपकी होगी। सीएचएस कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी बातें मैंने आपके साथ कर ली।
CHS इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये बातें मैंने आपको कर ली, और पूरा जो टाइम टेबल आपको 11 घंटे पढ़ने, कितने बजे कितनी चीज़ें पढ़नी। अब मैंने ये तो बता दिया आपको कितने घंटे, आपको मैथ 2 घंटे, आपके साइंस अब 3 घंटे, साइंस 2 घंटे, इंग्लिश 2 घंटे, हिंदी 1 घंटे पढ़ना, ये बता दी। लेकिन कितने बजे क्या पढ़ना है इसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिए, इसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि सुबह आपको मैथ पढ़ना है, शाम को मैथ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये बातें अपने हिसाब से कर लीजिए। और मैथ 2 घंटे पढ़ना है, ये कितना है, ये बातें मैंने आपको बता दी, सारी बातें समझ गए। अब बताता हूँ कि आपके जो नई क्लासेस चलेंगी उनका टाइम टेबल क्या होने वाला है, और किस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेंगी, और क्या आपके नया होने वाला है, समझने की प्रयास कीजिए। दोस्तों CHS की तैयारी हम करेंगे 2021 के लिए, और जो नई क्लासें यहाँ पर रहेंगी, जो नई क्लासें यहाँ पर रहेंगी दोस्तों, पहले 1 महीने तक, पहले 1 मंथ तक कोई भी दोस्तों यहाँ पर नई क्लास नहीं रहेंगी, और सिर्फ दोस्तों आपका होगा टेस्ट। जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, कुछ अपने हिसाब से क्वेश्चन लेकर मैं आपको टेस्ट बनाऊंगा। जीके का भी, हिस्ट्री, जीके में आपके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सारे विषय का अलग अलग क्वेश्चन बनाऊंगा, और हिंदी के भी क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, मैथ के भी क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, और दोस्तों इंग्लिश के भी क्वेश्चन आप के लिए लेकर आऊँगा। 1 महीने तक मैं अलग अलग आपको क्वेश्चन बनाऊंगा, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को उसका क्वेश्चन का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसका आपको सोल्यूशन भी कराऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसको लिखकर आपको याद करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा कि आपने, मैं जिसमें 20 क्वेश्चन लाऊंगा जीके का, तो आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, ये कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहले 30 दिन तक मैं आपको यहाँ पर लेवल को जांचना चाहता हूँ कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उनका लेवल कितना है, उनको कितनी चीज़ें पता हैं, उनको कितनी चीज़ें उनको पता हैं। और उसके बाद जब मैं समझ जाऊंगा आपका लेवल क्या है, उसी प्रकार से नई क्लासें थ्योरी वाइज चल जाएंगी आपकी। फिर कब दोस्तों, आपकी 1 मंथ के बाद। तो 1 मंथ तक दोस्तों आपका पूरा टेस्ट चलने वाला है, और ये टेस्ट आपका बहुत ही शानदार मैं बनाऊंगा, और यहाँ पर दोस्तों समझ करके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से टेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस क्लासों को दोस्तों आपके शुरू किया जाएगा 21 अक्टूबर से, 21 अक्टूबर से कहने मतलब कल से, क्योंकि कल 21 अक्टूबर के दोस्तों आपके एग्जाम तक परिवार अपना दोस्तों 1 ईयर जो होता है दोस्तों, 1 ईयर दोस्तों यहाँ पर एनिवर्सरी के आपके सफलतापूर्वक पूरा किया हमने। 21 अक्टूबर 2019 को ही अपना चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया था यहाँ पर आप, और आज 21 अक्टूबर 2020 है, हमारा चैनल ने 1 साल पूरा कर लिया। कोई सेलिब्रेशन तो नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट, हमारा जो लक्ष्य है वहाँ तक अभी हम पहुँच नहीं पाए हैं, अभी लक्ष्य बहुत बड़ा है, उसकी तरफ अग्रसर हैं, संघर्षरत हैं, कार्यरत हैं। जब पहुँच जाएंगे तो उसके लिए सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन अभी आपके लिए देख धमाका तो होना ही चाहिए था अपनी एनिवर्सरी को लेकर, जिससे कि आप लोगों को ये दिन हमेशा के लिए याद रहे। सो एनिवर्सरी पर सबसे बड़ा धमाका है कि कल से नई क्लासेस CHS को लेकर टाइम टेबल से चलेंगी, और दोस्तों सुबह 8 बजे ये सारी क्लासें आएंगी। कब से? सुबह 8 बजे ये क्लासें आपकी रहेंगी। इसके लिए आप लोग क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, और सुबह 8 बजे सभी लोग जुड़ेंगे बिल्कुल लाइव, जितने भी बच्चे हैं, चाहे क्लास 6 में, चाहे क्लास 9 में, चाहे क्लास 11 में, सभी को जुड़ना है। सुबह 8 बजे सभी के लिए टेस्ट चलेंगे, और ये टेस्ट आपको देने हैं सुबह 30 दिन तक। और जैसे ही टेस्ट दीजिए, एक नोटबुक लेकर बैठिए कि पहला क्वेश्चन सही हुआ, दूसरा गलत हुआ, तीसरा सही हुआ, और जोड़कर हमें लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे 20 में 17 सही हुए, 20 में हमारे 15 सही हुए, 20 में हमारे 10 सही हुए, जितने भी करना है आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, ये बातें होंगे, फुल बातें मैं वीडियो सोल्यूशन में कराऊंगा, तो उसके लिए आपको घबराने बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अब बताइए दोस्तों, ये जो आपका पूरा हमने ये संकल्प बैच लिया था और लाया था, और पूरा टाइम टेबल आपको आया था, ये कैसा लगा? पूरा टाइम टेबल जैसे रहता है वैसे ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे करके, और इस सारी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। CHS में आपका एडमिशन होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल से टाइम टेबल से क्लासें हैं, बिल्कुल भी स्टार्ट कर दीजिए। अपने साथ जितने भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके क्लास 9th में, उनको बताइए कि यहाँ पर CHS में बहुत ही तैयारी चल रही है एग्जाम तक परिवार की तरफ से। सभी को यहाँ पर दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक करके अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र, और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।